हेलो जी, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे और इसी के साथ करते हैं अपने आज के नए व्लॉग की शुरुआत। तो देखिए फ्रेंड्स, नीचे के काम तो मैं सारे निपटाया ही हूँ। अब नंबर आया है छत का। तो जी छत पे करेंगे क्या, एक तो वो खाद लिया था, खाद डाल लेंगे। मौसम ठीक है, बारिश का मौसम नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 24 घंटे तक पानी नहीं देना इनमें पौधों में डालने के बाद। और जी जो ये तुलसी माता का हमने ये छावा कर रखा था ना, इसको भी हटाएंगे आज, क्योंकि सर्दी इतनी नहीं होती। अब जैसे पाला वगैरह पड़ता है जिससे तुलसी माता को नुकसान हो, तो ये भी हटाएंगे यहाँ से। और जी तुलसी माता में ना बहुत सारी मतलब जो टहनियाँ हैं वो सूख गई थी, तो मैं हटा दी सारी सूखी। अब इन पर नई मोड़ आने लग रही है छोटी छोटी सी। ये चटाई रखी है हमारी, इसको भी कितने दिन हो गए, इसको भी धोऊंगी आज। और यहाँ पे ना बहुत सारी, कल आंधी तूफान भी आया ना, तो बहुत सारी हो रही, देखो धूल मिट्टी सी कितनी, तो जिन्ने में भी हो रही थी, जो मैं झाड़ू से उठा के लेके आई। और हमारे नज़दीकी है ना लिप्टिस के पेड़ खड़े हैं, तो इन पे फूल आया हुआ है, और उन फूल के अंदर से ना रेसे से निकलते हैं, तो हवा में भी उड़ के आ रहे हैं काफ़ी सारे। तो जी यहाँ पे मिट्टी वगैरह निकलेगी तो सफाई तो फिर होगी ही। तो जी आज का ये काम है। और धूप निकल रही है सही, मतलब धूप है कम सी है, लेकिन धूप गर्म है ये। और जी इस गड्ढे में मैं मिट्टी भी भर के गई थी कल शाम के टाइम, ये भर दी थी और पानी भी डाल दिया था इसमें हल्का सा, ताकि गल से जाए। तो इसमें लगाएंगे कुछ और, या तो जो ये हमने लगा रखी है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसका पता नहीं मुझे गाइस, इसको क्या बोलते हैं। ग्रीन टी, चाय की पत्ती की तरह की है, मतलब चाय में डालते हैं, इसका फ्लेवर आता है। तो ये तो इसको लगाऊंगी इसमें अलग ही, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी जड़ें हो जाती हैं इसकी, फिर ये जो और पौधे हैं ना ये ग्रो नहीं कर पाते। इसको इसमें से उतार के लगाएंगे। तो ये भी लगते हैं अपने काम पे। और पौधों में तो खाद सा लग गया पूरा इसका, बारिश का। तो जिसमें मैंने जो गोबर की खाद निकली थी ना, जैसे गो से फोड़ते हैं उसकी खाद निकलती है जो, वो डाल दी थी, उसका भी खाद लगा इनमें। और जिस गुड़ल में तो मैं थोड़ा सा खोद सीखा तब डालूंगी, जो वो मोल का खाद लिया था वो वाला, एक गुलाब के में एक इसमें। ये रखा है जी वो पैकेट, ये खोल लेंगे। इसमें आधा तो गोबर का ही होता है और कुछ केमिकल वगैरह होता होगा शायद। ये देखिए हवा में कहाँ से पन्नियाँ उड़ के आई। ये देखिए जी तुलसी माता का छावा तो हमने हटा दिया, वो सारा साफ कर दिया वहाँ पर। ये वाला खाद निकला इसमें, पैकेट खोल के देखा तो इसमें हल्की सी गोबर भी है और भी खाद होगी कोई सी। तो जी ऐसे थोड़ा सा अच्छा नुड़ा सी के तब डाल लेंगे इसमें। वैसे तो इनमें मैंने गोबर की खाद भी बहुत सारी डाल रखी, उपलो वाली भी करसी जो थी में। और कितने सॉफ्ट हैं, देखिए मेरे हाथ लगते ही कैसे लचक गया कच्चे ऐसी मोड़ सी आ रही ना भी। और जी वे ना ज़्यादा बड़े, मतलब ऐसे पैकेट और नहीं ले रहे थे, 5 किलो में ले रहे थे। 5 किलो ज़्यादा हो जाता, नहीं तो 2 किलो सही डलता। अब तो यहाँ से डालना पड़ेगा थोड़ा सही। ये वाला भी मैंने नुड़ा दिया सही, क्योंकि इतना ही बांटे मांगेगा इनके ये ना मैंने पहले भी नुड़ा रखे थे, पानी कम दिया था इनमें ताकि घास वगैरह ज़्यादा जमे। और जी जैसे ये है ना, इनकी तो थोड़ी सी जड़ सी खोद के तब डला है इनमें, लेकिन ये जड़ों से भर गया, इसके लिए छोटा पड़ रहा मटका हमारा। इनके लिए बड़ा गमला लाना पड़ेगा कोई।
पूरे एक साल में एक ही बार फूल आते हैं इस पौधे पे। और श्रृंगार के पे वो भी सितंबर से स्टार्ट होते हैं और अक्टूबर तक खिलते हैं फिर। तो जी ऐसे ही सारे में बिखेर देती हूँ, जड़ें तो सारे में ही फैली हैं। और जो हमारे गुलाब का जो पौधा है ना, इसकी कई सारी टहनियाँ तो सूख गई। ये देखिए कल भी काटी थी मैंने, इसकी ये बड़ी टहनी सूख गई बिल्कुल। और इसमें भी रोग सारा। कोई नया पौधा लेंगे कि बाहर आएंगे ना कोई नर्सरी वाले भैया, तो उनका से नया लेंगे एक। इसमें फूल भी नहीं आते, नन्हे नन्हे से फूल आ हैं छोटे छोटे। सारे गमलों में खाद डालने के बाद, इनमें निराई गुड़ाई करने के बाद ऐसे नज़र आ रहे हैं ये सारे। और जी धूप आज की इतनी तेज़ आ रही, जैसे मैंने इन्हें नुड़ाई ना, मेरे हाथ लगे नहीं गए ऐसे, तो मुरझा सी गए कुछ पौधे तो। और जी ये जितने भी इधर रखे हैं ना, तुलसी माता भी और ये भी सारे, ये कनेर के पौधे भी, ये भी सारे उधर छाँव में लेके जाने पड़ेंगे। तुलसी माता तो रखेंगे यहाँ चेयर के पास, इधर इन वाले गमलों की साइड में। और जो और सारे हैं वे रखेंगे यहाँ पे इसकी ममटी की छाँव में सारी गर्मियों में, क्योंकि वहाँ पे तो सुबह ही निकलता सूरज आ जाता है और छिपता सूरज तक रहता है, ज़्यादा धूप होती है। तो इधर रखेंगे बस, ये 10-15 दिन ही रहेंगे वहाँ पे। और जी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज होने के बाद में इनके अच्छे लग रहे हैं। अब सारे लाइन वाइज लगा दिए मैंने। इधर 1-2 ये भी रखे हैं। और ये देखो कितने सारे बेलपत्र के पौधे हैं हमारे यहाँ पे। उधर भी है कई सारे गमले में, लेकिन ये ग्रो नहीं करती। और ये वाला भी देखो वहाँ पे धूप में रखा पीला पीला सा हो गया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ला के इसमें खाद डाला। अब छाँव से में रखा है ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे पौधों की जो साफ़ सफाई करी ना, तो कितना ही सारा ही निकल गई पत्तियाँ वगैरह। तो इनकी जो मोटा मोटा सा कूड़ा है ना, इसकी तो लगा देती हूँ झाड़ू, ताकि ये वहाँ पे बम्बे में ना फंसे जाके। और फिर है ना दोपहर के बाद छत पर धोएंगे। देखो कितनी धूल मिट्टी उड़ गई है। और जी पहले तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद खाना बनाऊंगी, क्योंकि 1 बज गया, 2 बजे बच्चे आ जाएंगे। फिर उनके बाद आने के बाद खाना खाने के बाद फिर छत धोएंगे। ये देखो जी कितना निकल रहा है। तो ये सारा धो के ही साफ हो गया, नहीं तो नीचे जाएगा डूब का फिर। और जी चूल्हा भी मैंने हटा दिया, यहाँ से चूल्हा रखा था ना वो, क्योंकि अब गर्मी होने लगी, यहाँ धूप आती है शाम तक रहती है, तो यहाँ पर चूल्हे का खाना नहीं बनने का, तो मैंने उठा कर रख दिया। ये देखिए जी झाड़ू मैंने सारे में लगा दी है। और जब धो देती हूँ छत, क्योंकि मैं नीचे खाना बनाने के लिए गई थी, तो दीदी ने कहा कि सब्ज़ी बना रही है अपनी, कह रही कि इसी में से ले लियो। तो मैं फिर आ गई हूँ ऊपर ही, की रोटी सेकनी है। अभी बजाय 1:15, तो जी मैं छत धो के तब जाऊँगी फिर रोटियाँ सेकने, तब तक बच्चे आ जाएंगे। और जी दीदी का लड़का है यहीं पे, आज इनकी छुट्टी है, तो ये मुझे पानी पकड़ाएगा ताकि जल्दी से काम हो जाए। और जी देखिए छत पर धोने के बाद में मैं फिर नीचे आ गई, मैंने रोटियां सेकी, क्योंकि दोनों बच्चे आ गए थे, इतने मैंने छत धोई। और जी खाना खा के फिर से जाएंगे ऊपर ही। चटाई रह रही है, चटाई बाल्टी में मैंने सरफ भी घोल दिया था। और पहले मैं खाना बनाने के लिए आई हूँ। और इसके चूल्हे के बर्नर में ना हमारे कुछ हो ही रहा, देखो इसकी आंच कितनी स्लो आ रही और उसकी तेज आ रही। और सिलेंडर हमारा सुबह खत्म हो गया था, सुबह ही तो दूसरे वाला लगाया था, या तो इसके उसमें कुछ निप में भर गया कचरा वगैरह, तो दिखाना पड़ेगा। ये कम नहीं चल रहा, क्योंकि लास्ट में जो गैस बच जाती है ना, उसमें होता ही है कचरा सा। और ये देखिए दीदी ने बनाए थे सूखे आलू, और जी ये बनाई थी धनिया की चटनी, हरे धनिया की चटनी। और जितने में हमारा काम चल जाएगा एक टाइम का, शाम के टाइम फिर देखेंगे अपना कुछ बनाएंगे। तो जी ऐसे ही चल जाता है हमारा तो काम। कभी दूसरे वाली दीदी कुछ बनाती है, हमें भिजवा देती है, तो एक कटोरी में हमारा पूरा फट जाता है तीनों का, फिर हम उस टाइम में कुछ नहीं बनाते।
तो जी पहले बच्चे खाना खाएंगे और फिर मैं खाऊंगी और जी फिर से चलेंगे छत पे ही। देखिए फ्रेंड्स, मम्मा ले रही है आलू। दे दो 4-5 और 10 किलो करेगा 5 किलो सीधे सूखे। ये ले लिए फ्रेंड्स आलू और जी ये लिए हमने चिप्स बनाने के लिए, चिप्स बनाएंगे। और जी ये ले लिए प्याज 1 किलो, सूखी सूखी सी प्याज आ रही थी, होली पे भी काम आएंगी और वैसे भी काम आती है रोज भी। तो ये ले लीजिए छाँट के लिए, वैसे एक साइड से नहीं लिए क्योंकि चिप्स में इक्वल से आलू सही रहते हैं। ज़्यादा जो छोटे होते हैं ना उनकी कटिंग नहीं होती, क्योंकि हमारे पास जो वो है ना तोड़ने वाली वो होती है, जो मशीन वगैरह जो भी कुछ बोलते हैं उसको, तो ये है, ये स्टील वाला कद्दूकस है वैसे तो ये, लेकिन इस पर यहाँ पर चिप्स का तोड़ने का दे रखा है। इधर को डिजाइन वाले से टूटते हैं और इधर को ये वाली ऐसे सिंपल प्लेन चिप्स होती हैं ये। तो जी देखेंगे इसी से काटेंगे या फिर चाकू से काटनी पड़ेगी किसी न किसी तरह, तो काट के तब बनाएंगे। और जी कल या परसों बनाएंगे। अब तो खरीद से रख दी क्योंकि आलू वाले भी आते नहीं ना टाइम पर, सुबह के टाइम आते हैं बच्चों के स्कूल जाने के टाइम पर, उस टाइम मेरा टाइम नहीं लगता। और जी 4 बज गए, अनवी ट्यूशन चली गई है 3 बजे, और अब मेरी चटाई पड़ी हुई है वो छत पे, पहले मैं उसे साफ करके आती हूँ क्योंकि किचन वगैरह का सारा संगवा दिया मैंने। और जी उसे साफ करके फिर हाथ पैर धोऊंगी। और जी देखो, और जी देखिए मेरी अंगूठियाँ कैसी होगी, जैसे मैंने अंगूठा लगाया हो किसी चीज़ का और ये अनार से हुई, मैं भी ये सोच रही पता ही नहीं क्या लग गया, अनार छिला था मैंने तो उससे हो गया ऐसा। तो वैसे मैं चटाई कर रही है, इसे धोने का नंबर अब आया जब सारे में छा आ गई, क्योंकि काम इतने हो जाए, कभी कुछ काम कभी कुछ काम, ये खेल बता रह जाएंगे। धो दिया, यहाँ पे मैंने पानी भर जाता है ना, यहाँ पे थोड़ी गहराई सी है। और जी सारे काम निपटाने के बाद में ये मैंने मटर की पॉलीथीन देखी, इसमें ही रखी हुई थी और ये ना रखी देखो पक सी गई, कुछ तो पकी हुई थी ये, तो मैं इनके दाने निकाल के रखूँगी। और जी जब भी यूज में आएंगे ना तब आ जाएंगे, अब तो निकाल के रख देंगे इन्हें क्योंकि कुछ ज़्यादा पक सी जाएंगी। और जी बच्चे कर रहे हैं अपनी दोनों पढ़ाई, और जी मैं लगी हुई यहाँ पे काम में। और फिर बनाऊंगी मैं सामान की लिस्ट, जो कि हमारे किचन का सामान आएगा, और जी घर के और भी ज़रूरी सामान जितने भी होते हैं ना, सभी सामानों की लिस्ट बनाएंगे। नहीं तो साथ के साथ ना हम सामान लिखते हैं, फिर अभी के पापा गुस्सा होते हैं कि ये नहीं लिखा वो नहीं लिखा, और नाइट टाइम पे याद आता है कि क्या क्या सामान मंगाना है, तो इसलिए मैं याद कर करके लिखूँगी। और जी जब भी याद आता है ना फिर उसी लिस्ट पर लिख देते हैं आगे कि हाँ ये सामान भी मंगाना था और ये भी मंगाना था। और जी जैसे बारिश हुई ना, बारिश के बाद में जैसे ठंड हो जाती है थोड़ी सी, तो हमारे यहाँ पे इतनी ठंड नहीं पड़ी, नॉर्मल सही मौसम है, सही जैसा पहले था। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग का करेंगे हम यहीं पर एंड। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जी बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। और फ्रेंड इसी के साथ करते हैं हम अपने वीडियो का एंड। जय श्री राधे राधे।